वंदे मातरम। आज हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक काल यानी कि भारतेंदु युग के बारे में। आधुनिक काल के बारे में हम जान लेते हैं तो भारतीय इतिहास का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। साहित्य में, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की समय सीमा 1843 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक मानी है। आचार्य शुक्ल आधुनिक काल को गद्य काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे आधुनिक काल, मिश्र बंधु इसे वर्तमान काल तथा गणपति चंद्रगुप्त इसे आधुनिक काल नाम देते हैं। आधुनिक काल में साहित्य जनजीवन के निकट आम एवं इसी काल में अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ। अब इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में चतुर्थ कालखंड को आधुनिक काल की संज्ञा दी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ संवत 1900 से अर्थात सन 1843 से स्वीकार किया। डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर बच्चन सिंह सन 1857 से आधुनिक काल का प्रारंभ स्वीकार करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने 1857 से आधुनिक काल का प्रारंभ इसलिए माना क्योंकि 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रीय चेतना का उदय होने लगा था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के मतानुसार संवत 1927 से 1957 विक्रम संवत एवं डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार संवत 1925 से 1957 विक्रम संवत तक के कालखंड को आधुनिक काल की समय सीमा निर्धारित किया जा सकता है। सभी विद्वानों के मत पर दृष्टि डालते हुए सन 1900 से अब तक के कालखंड को आधुनिक काल की संज्ञा दी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को दो खंडों में विभाजित किया, पहला गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड। विभिन्न विद्वानों ने आधुनिक काल को विभिन्न नाम प्रदान किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्य काल कहते हैं, मिश्र बंधु वर्तमान काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक काल, गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास नवीन विकास काल नाम देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल का उपविभाजन भी किया है। उन्होंने पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल को कहा। इसकी समय सीमा उन्होंने 1857 से 1900 ईस्वी निर्धारित की। जागरण सुधार काल द्विवेदी काल को कहा 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर काल प्रगति और प्रयोग काल उन्होंने नाम दिया 1938 से 1953। नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। अब हम आते हैं हिंदी गद्य का उद्भव और विकास व भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य। तो आधुनिक काल से पूर्व गद्य रचनाएं बहुत कम मात्रा में हुई। इन रचनाओं की भाषा ब्रज थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोस्वामी विठलनाथ कृत गद्य ग्रंथ श्रृंगार रस मंडन आधुनिक युग से पूर्व की गद्य रचना है। इसकी भाषा ब्रज है। इस ग्रंथ में भाषा का रूप अव्यवस्थित एवं अपरिमार्जित है। श्रृंगार रसमंडन के उपरांत दो अन्य गद्य ग्रंथ प्राप्त हुए, 252 वैष्णवन की वार्ता तथा 84 वैष्णवन की वार्ता। इन दोनों वार्ता ग्रंथों में के रचयिता वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोसाई गोकुलनाथ थे। 200 वैष्णवन की वार्ता तथा 84 वैष्णवन की वार्ता की रचना 17वीं शती के उत्तरार्ध में की गई। इनकी भाषा ब्रज भाषा है और इसमें भाषा का रूप व्यवस्थित एवं परिमार्जित है।
84 वैष्णवन की वार्ता में गोकुलनाथ ने वल्लभाचार्य के शिष्यों के जीवन का विवरण दिया है। 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ जी के शिष्यों की जीवनी उपलब्ध होती है। संवत 1660 के लगभग अष्टयाम नामक एक गद्य ग्रंथ की रचना ब्रज भाषा में नाभादास द्वारा की गई। अष्टयाम में भगवान रामचंद्र की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। आधुनिक काल से पूर्व रचित ब्रजभाषा गद्य की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में हम बात करते हैं तो रचनाकार हैं वैकुंठमणि शुक्ल। इन्होंने अगहन महात्म के बारे में बात की। वैकुंठमणि शुक्ल का ही है वैशाख महात्म्य। सुरति मिश्र, इन्होंने बैताल पचीसी। लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा कथनिका इसकी रचना की। नासिकेतोपाख्या नामक एक अन्य ग्रंथ भी ब्रजभाषा में उपलब्ध है, किंतु इनके रचनाकार अज्ञात हैं। वार्ता ग्रंथों में ब्रजभाषा का परिमार्जित एवं व्यवस्थित रूप उपलब्ध है, किंतु आगे चलकर काव्य पर रचित टीकाएं अव्यवस्थित गद्य में प्राप्त होती हैं। संवत 1872 में जानकी प्रसाद कृत रामचंद्रिका की टीका अव्यवस्थित है। मुगल शासक अकबर के काल में गंग कवि कृत चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली में रचित गद्य ग्रंथ है। सन 1741 ईस्वी में रामप्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ को साफ सुथरी खड़ी बोली में रचित माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम सशक्त गद्य लेखक स्वीकार करते हैं। पंडित दौलत राम ने हरिद्रोणाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद 1766 ईस्वी में किया। लल्लू लाल जी एवं सदल मिश्र का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से था। लल्लू लाल ने जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से प्रेम सागर नामक गद्य रचना खड़ी बोली में की। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान नामक गद्य खड़ी बोली में लिखा। जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू भाषा के अध्यापक थे। इस कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। मुंशी सदा सुखलाल जी ने श्रीमद् भागवत पुराण का अनुवाद हिंदी भाषा में सुख सागर नाम से किया। उर्दू के प्रसिद्ध शायर इंशा अल्लाह खान ने ठेठ हिंदी भाषा का प्रयोग कर 1800 ईस्वी में रानी केतकी की कहानी की रचना की। मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंशा अल्लाह खान, लल्लू लाल और सदल मिश्र ने एक साथ खड़ी बोली गद्य का विकास करने में अपना योगदान प्रदान किया। हिंदी गद्य का सूत्रपात 1800 ईस्वी के लगभग माना जाता है। हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा स्थापित हो जाने पर ईसाई धर्म प्रचारकों ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से हिंदी में धर्म पुस्तकों का निर्माण कराया। ईसाई धर्म प्रचारक विलियम केरे ने बाइबल का हिंदी एवं बांग्ला भाषा में अनुवाद कराया। हिंदू धर्म के विरुद्ध ईसाई धर्म प्रचार को देखते हुए राजा राम मोहन रॉय ने संवत 1872 में वेदांत सूत्रों के भाष्य का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया। अंग्रेजी शासनकाल में प्रारंभ में अदालतों में फारसी भाषा में कामकाज संपन्न किए जाते थे, परंतु संवत 1893 में अंग्रेज सरकार द्वारा निकाले गए आज्ञा पत्र से सभी कार्यों को देश की प्रचलित भाषा में किए जाने का प्रावधान किया गया। सर सैयद अहमद खां हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने के विरोधी थे। बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी को वर्नाक्यूलर स्कूल में शिक्षा का माध्यम बनाने हेतु विशेष प्रयत्न किए। सितारे हिंद को अंग्रेजों की विशेष कृपा प्राप्त थी। शिव प्रसाद सितारे हिंद एवं सर सैयद अहमद खां के बीच
हिंदी उर्दू की खींचतान चल पड़ी थी। आगरा के राजा लक्ष्मण सिंह भी हिंदी भाषा के पक्षपाती थे। राजा शिव प्रसाद सिंह अंग्रेजी शासन में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर थे। काशी से बनारस अखबार सितारे हिंद द्वारा निकाला गया। सितारे हिंद द्वारा प्रयुक्त हिंदी का रूप चलता फिरता था, जिसमें उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग मिल जाता है। सितारे हिंद ने आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्म सार, उपनिषद सार आदि पुस्तकों की रचना की। मानव धर्म सार में सितारे हिंद द्वारा संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया गया। 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद सरल हिंदी में प्रकाशित कराया। लक्ष्मण सिंह के अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवाद से अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकॉट अत्यंत प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा की। फ्रेडरिक पिनकॉट को भारत का सच्चा हितैषी माना जाता था। हिंदी लेखकों से पिनकॉट का पत्र व्यवहार चलता रहता था। फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी को हिंदी का कट्टर दुश्मन माना जाता था। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, यह कथन राजा लक्ष्मण सिंह का है। रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम उदयभान चरित है। मुंशी सदा सुखलाल की भाषा में पंडिताईपन झलकता है। राजा शिवप्रसाद की भाषा में उर्दूपन था। हिंदी गद्य को साहित्यिक रूप भारतेंदु युग से मिलना प्रारंभ हुआ। राजभाषा का सबसे प्रारंभिक एवं प्राचीन नमूना 14वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ कृत गोरखसार नामक ग्रंथ में मिलता है। वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिश्वर कृत है, को मैथिली गद्य का सर्वप्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। गिलक्राइस्ट ने ही सर्वप्रथम हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का प्रयोग किया। हिंदी उर्दू संघर्ष लगभग 20 वर्ष तक चला। फ्रेडरिक पिनकॉट अपनी कंपनी की ओर से आइनह सौदागरी नामक एक व्यापारी पत्र निकालते थे। इस पत्र की भाषा उर्दू थी, परंतु पिनकॉट ने हिंदी के लिए भी कुछ पृष्ठों को सुरक्षित रखा था। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य की दो शैलियाँ विद्यमान थी। पहली उर्दू फारसी के शब्दों से युक्त हिंदी एवं दूसरी संस्कृत शैली से युक्त विशुद्ध हिंदी। आर्य समाज ने अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की तथा पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, शास्त्रार्थ के अनुवाद ग्रंथों के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 की राज्य क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी शासन के अत्याचार से भारतीय जनमानस में व्याप्त असंतोष के परिणाम स्वरूप 1857 ईस्वी की राज्य क्रांति हुई, जिसका संपूर्ण भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भारतीय जनता में नवीन चेतना का जन्म हुआ, जिसने साहित्य को प्रभावित किया। राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण साहित्य एवं स्वातंत्र्य चेतना का विकास करने के लिए साहित्य रचा जाने लगा। सांस्कृतिक पुनर्जागरण आवश्यक हो गया। हिंदू धर्म का उपहास उड़ाकर ईसाई धर्म प्रचारक अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय जनता में चेतना का संचार करने का कार्य राजा राममोहन रॉय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती जैसी महान विभूतियां कर रही थीं। देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु कई संस्थानों जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन आदि की स्थापना की गई। 1857 के उपरांत ही साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए एवं उसके विकास के लिए विद्वान प्रतिबद्ध हुए। दयानंद सरस्वती सामाजिक सुधारों को वैधता देने हेतु वेदों की ओर उन्मुख हुए एवं अपने मत की पुष्टि के लिए वेदों के नए अर्थ उन्होंने प्रतिपादित किए। अंग्रेजी शिक्षा के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप पश्चिमी साहित्यकारों के
साहित्य से हिंदी साहित्यकारों का परिचय हुआ। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति एवं साहित्य ने भारतीय बुद्धिजीवियों को सचेत करने का कार्य किया। जनता में राष्ट्रीय भावना के संचार एवं हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की गई। प्रार्थना समाज ने भारतीय संस्कृति को नवीन वैज्ञानिक विचार प्रणाली के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। भारतीय सांस्कृतिक जागरण हेतु कुछ संस्थाएं स्थापित की गईं, जैसे ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई, जिसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई, इनके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई, इसके संस्थापक मैडम ब्लावात्स्की और ऑलकॉट थे। अब हम बात करेंगे भारतेंदु युग की, जिसे आधुनिक युग भी कहा गया। तो भारतेंदु युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाकाल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा या प्रथम उत्थान की संज्ञा दी। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग का नामकरण हुआ है। सन 1857 से 1900 तक के कालखंड को भारतेंदु युग के नाम से हिंदी साहित्य में संबोधित किया जाता है। इस युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल का उद्भव हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेश वाहक के रूप में हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका 1850 से 1857 के रचनाकाल को केंद्र में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा उत्थान की संज्ञा दी है। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग के काल का निर्धारण निम्न प्रकार से किया है। मिश्र बंधु 1926 से 1945 भारतेंदु काल को मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1927 से 1957 मानते हैं। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल 1922 से 1957, डॉक्टर रामविलास शर्मा 1925 से 1957 को भारतेंदु युग के काल को निर्धारित करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग की व्याप्ति का काल माना, क्योंकि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी से में आरंभ हुआ था। भारतेंदु युग में जन चेतना पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी, जिसके कारण सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अतिरिक्त सक्रियता के साथ साथ अंतः संबंध विद्यमान था। इसका प्रभाव सक्रियता के काव्य पर निश्चित रूप से पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविताओं की रचना पर बल दिया, ताकि जनता को उद्बोधित किया जा सके। राष्ट्रीय भावना का उदय इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। हिंदी साहित्य में आधुनिकता एवं नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र वास्तविक रूप से हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। इसी युग में गद्य लेखन आरंभ हुआ। भारतेंदु जी ने भाषा का संस्कार कर भाषा में विद्यमान दोषों को दूर करने का यथासंभव प्रयास किया। गद्य की भाषा का संस्कार करने के साथ साथ भारतेंदु ने पद्य की ब्रजभाषा को ही सुसंस्कृत रूप प्रदान किया। भारतेंदु युगीन राष्ट्रीयता के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, देश प्रेम और राजभक्ति। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के विद्यागुरु थे।
भारतेंदु युग में कविता रीतिकालीन परिवेश से विमुख होकर समाज एवं राष्ट्र की ओर उन्मुख हुई। इस युग को संक्रमण के युग की भी संज्ञा दी गई है। भारतेंदु युग में लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, पत्रकारिता और साहित्य, ब्रजभाषा की खड़ी बोली का निर्दर्शन एक साथ हुआ। भारतेंदु युग में प्रयुक्त ब्रजभाषा पद्माकर और घनानंद की काव्य भाषा की तरह परिष्कृत नहीं है, किंतु शब्द चयन में विशेष ध्यान रखा गया है। भाषा बोझिल एवं जटिल नहीं है। भारतेंदु युग में कवियों ने भाषा की रागात्मक स्वच्छंदता, व्यावहारिकता के वृत्त में उसकी प्रभाव क्षमता, मुहावरों एवं लोकोक्तियों की प्रासंगिकता को महत्वपूर्ण माना है। ब्रजभाषा ही भारतेंदु युगीन रचनाओं की भाषा थी, किंतु कुछ कवियों ने खड़ी बोली में भी रचनाएं की। भारतेंदु युगीन कविताओं में सामाजिक चेतना के सुधारवादी प्रवृत्ति प्रमुख है। समस्या पूर्ति इस युग की अत्यंत लोकप्रिय काव्य पद्धति रही। भारतेंदु युग में अनेक कवियों ने विविध प्रकार की काव्य रचना की। उनमें से कुछ प्रमुख हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 इनका काल माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 को और उनका देहावसान 1885 ईस्वी में बहुत ही अल्पायु, केवल 35 वर्ष की आयु में ही हो गया था। भारतेंदु जी के पिता बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। हरिश्चंद्र जी ने अल्पायु में ही कवित्व प्रतिभा का परिचय दे दिया था। 1880 ईस्वी में इन्हें पत्रकारों एवं साहित्यकारों ने भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। भारतेंदु मात्र कवि नहीं अपितु पत्रकार भी थे। उन्होंने कवि वचन सुधा और चंद्रिका नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। भारतेंदु ने काव्य के साथ साथ खड़ी बोली की गद्य शैली के निर्धारण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। भक्ति, श्रृंगारिकता, देशभक्ति, सामाजिक परिवेश और प्रकृति जैसे विषयों पर विपुल परिमाण में काव्य रचना की। उन्होंने कुल 70 काव्य कृतियों की रचना की, जिनमें प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी आदि मुख्य हैं। हिंदी साहित्य में नवीन काव्य धारा के प्रवर्तक भारतेंदु ही हैं। ब्रजभाषा को ही उपयुक्त मानने पर भी भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में दशरथ, विलाप तथा फूलों का गुच्छा नामक कविताएं लिखी। कविता के क्षेत्र में भारतेंदु जी नवयुग के अग्रदूत माने गए। भारतेंदु द्वारा काशी में कविता वर्धिनी सभा की स्थापना। अब हम बात करते हैं भारतेंदु मंडल के दूसरे कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की। इनका जन्म 1855 और इनका निधन 1923 ईस्वी में हुआ। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होंने भारतेंदु की भांति गद्य एवं पद्य दोनों में ही विपुल साहित्य सृजन किया। इन्होंने साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद एवं मासिक आनंद कादम्बिनी के संपादन द्वारा तत्कालीन पत्रकारिता को भी नवीन मार्ग प्रदान किया। प्रेमधन ने अब्र नामक से उर्दू में कुछ कविताएं लिखीं। प्रेमधन कृतजीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला आदि काव्य कृतियां प्रेमधन सर्वस्व के प्रथम भाग में संकलित हैं। प्रेमधन ने मुख्य रूप से जातीयता, समाज दशा और देश प्रेम को अपने काव्य का विषय बनाया। देश की दुर्दशा के कारणों और देश के विकास के उपायों का वर्णन प्रेमधन के काव्य में भारतेंदु से भी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। प्रेमधन ने मुख्यतः ब्रजभाषा को अपने काव्य रचना का माध्यम बनाया। खड़ी बोली के भी दर्शन इनकी रचनाओं में होते हैं। प्रेमधन ने छंदोबद्ध रचनाओं के अतिरिक्त लोक संगीत की गजली और लावनी शैली में भी काव्य सृजन किया। इनकी सूर्य स्रोत कविता भक्तिपरक है। प्रेमधन के लेखों में
गद्य काव्य के प्राचीन ढंग के दर्शन होते हैं। अब आते हैं हम प्रताप नारायण मिश्र पर। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1856 ईस्वी और इनका निधन 1894 ईस्वी में हुआ। मिश्र जी का जन्म बैजे गांव, जिला उन्नाव में हुआ। मिश्र की जी ज्योतिष के पैतृक व्यवसाय को न अपनाकर साहित्य सृजन की ओर प्रवृत्त हुए। इनके मुख्य रचना क्षेत्र हैं कविता, निबंध और नाटक। इनकी शिक्षा कानपुर में हुई। वहाँ के रंगमंच एवं साहित्यिक संस्था रसिक समाज से इनका निकट का संबंध था। इनकी प्रतिनिधि कविताओं में के संग्रह का नाम प्रताप लहरी है। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, प्यंताम और श्रृंगार विलास मिश्र जी की प्रसिद्ध कृतियां हैं। समसामयिक देश दशा एवं राजनीतिक चेतना का वर्णन मिश्र जी ने पूरी निष्ठा से किया। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में मिश्र जी का स्थान आज तक कोई भी नहीं ले पाया। मिश्र जी विनोदी प्रकृति के व्यक्ति थे। प्रेमधन की भांति इनकी भी कई कविताएं लावनी शैली में रचित हैं। काव्य रचना के लिए ब्रजभाषा को ही मिश्र जी ने उपयोगी माना। इन्हें खड़ी बोली से अधिक लगाव नहीं था। ब्राह्मण का संपादन मिश्र जी ने किया। अब हम बात करते हैं जगमोहन सिंह की। तो जगमोहन सिंह का जन्म 1857 में और उनकी मृत्यु 1899 ईस्वी में हुई। ठाकुर जगमोहन सिंह मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। इनकी शिक्षा काशी में संस्कृत और अंग्रेजी में हुई। काशी में इनका संपर्क भारतेंदु हरिश्चंद्र से हुआ। जगमोहन सिंह की काव्य कृतियों प्रेम संपत्ति लता 1885, श्यामलता, श्याम सरोजनी और देवयानी में श्रृंगार वर्णन एवं प्रकृति सौंदर्य की मनोरम झलक मिलती है। इन्होंने श्याम स्वप्न नामक उपन्यास की भी रचना की। कल्पना, लालित्य, भावुकता, चित्रशैली, सरस ब्रजभाषा इनकी रचनाओं की प्रमुख विशेषता है। इन्होंने ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। श्रृंगार वर्णन और प्रकृति सौंदर्य इनकी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। इनकी भाषा शैली अनुप्रासंगिकता से युक्त है। इन्होंने भी लावनी शैली में काव्य रचना की। अब हम बात करेंगे अंबिका दत्त व्यास की। इनका जन्म 1858 और मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई। अंबिका दत्त व्यास काशी के निवासी थे। व्यास जी को संस्कृत एवं हिंदी का विद्वान माना जाता है। इन्होंने दोनों भाषाओं में साहित्य सृजन का कार्य किया। व्यास जी ने पीयूष प्रवाह नामक पत्र का संपादन किया। पावस पचासा, सुकवि सतसई और हो होरी इनकी उल्लेखनीय काव्य कृतियाँ हैं। ललित ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया। इन्होंने खड़ी बोली में कंसवध शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की, किंतु यह अपूर्ण रह गई। अपनी प्रसिद्ध रचना बिहारी विहार में व्यास जी ने बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया। व्यास जी प्राचीन भारतीय संस्कृति में बहुत आस्था रखते थे। व्यास जी ने पाश्चात्य सभ्यता की कमियों पर अपनी रचनाओं में कटाक्ष किए हैं। अब हम आते हैं राधा कृष्ण दास पर। इनका जन्म 1865 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1907 में हुई। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राधा कृष्ण दास ने कविता के अनिश्चित, नाटक, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्रों में भी साहित्य रचना की। भक्ति, श्रृंगार और समकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना को इन्होंने अपनी रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। भारत 12 मासा और देश दशा राधा कृष्ण दास की प्रमुख कविताएं हैं। इसमें समसामयिक भारत का उल्लेख मिलता है। इनकी कुछ कविताएं राधा कृष्ण ग्रंथावली में संकलित हैं। राधा कृष्ण दास ने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की। इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा का अध्यक्ष पद भी संभाला। राधा कृष्ण दास जी ने ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली में रचनाएं लिखीं। भारतेंदु युग के प्रायः सभी रचनाकारों में
सजीवता और नवीनता का गुण विद्यमान है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। भारतेंदु युग का प्रधान काव्य रूप मुक्तक काव्य है। अंबिका दत्त व्यास ने अतुकांत काव्य रचना की नवीन पद्धति अपनाई। भारतेंदु व प्रेमधन ने कुछ स्फुट कविताओं की रचना बांग्ला, मराठी व गुजराती भाषा में की। भारतेंदु युग एवं मंडल का केंद्रीय स्थान काशी रहा। नवनीत चतुर्वेदी को जगन्नाथ दास रत्नाकर का गुरु माना गया। गोविंद गिल्ला भाई ने नीति काव्य की भी रचना की। इस युग में पद्यकारों की अपेक्षा गद्यकार अपने कृतित्व को मानवता के बृहत्तर आयाम के साथ जोड़ने में अधिक सफल रहे। भारतेंदु युग के कवियों ने प्राचीन और नवीन का समन्वय किया। इस युग के कवियों का अभिव्यंजन पक्ष के प्रति दृष्टिकोण व्यावहारिक रहा। अब हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हिंदी पत्रकारिता के बारे में। तो हिंदी पत्रकारिता का उदय सन 1826 में उदंत मार्तंड के प्रकाशन से हुआ। इसका संपादन जुगल किशोर शुक्ल द्वारा किया गया। हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी की बहुत सेवा की। हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आर्य दर्पण, भारत मित्र और आनंद कादम्बनी का स्थान महत्वपूर्ण है। 19वीं शती के उत्तरार्ध की कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं इस प्रकार हैं। उदंत मार्तंड 1826 में और इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। बंगदूत 1829, इनके संपादक नील रतन हलदार। बनारस अखबार 1845, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके संपादक थे। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 और इसके संपादक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। सदा दर्श 1874, लाला श्रीनिवास दास हिंदी प्रदीप 1877, इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट। आनंद कादम्बनी 1881, इसके संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। वैष्णव पत्रिका 1882, अंबिका दत्त व्यास। ब्राह्मण 1883, इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी प्रदीप्त प्रकाश कार्तिक प्रसाद खत्री। आर्य दर्पण बख्तावर सिंह। सदाचार मार्तंड लालचंद्र शास्त्री। भारतेंदु पत्रिका का संपादन राधाचरण गोस्वामी ने किया। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम 8 अंकों के बाद भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया था। सन 1874 में नारी शिक्षा हेतु आचार्य भारतेंदु ने बाल बोधनी नामक पत्रिका निकाली। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकारों और उनकी रचनाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आचार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जीवन काल 1850 से 1885 रहा। इनकी रचना फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप, उर्दू का स्यापा, प्रेम सरोवर, प्रेम मलिका, श्री रामलीला, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत, वर्षा विनोद, कुल 70 काव्य कृतियाँ इन्होंने लिखी, जो कि भारतेंदु ग्रंथावली में संकलित है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन 1855 और 1923 में इनका देहावसान हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ब्रज चंद पंकज, लालित्य लहरी, प्रेमधन सर्वस्व में संकलित है। प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म 1856 और मृत्यु 1894 ईस्वी। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं। जगमोहन सिंह की 1857 में जन्म, 1899 में इनका निधन। श्यामा स्वप्न, श्यामलता 1885 में रचा। श्याम विनय,
प्रेम संपत्ति लता 1885, देवयानी 1886, श्याम सरोजनी पावस पचासा 1886, सुकवि सत्सई 1887, हो होरी 1891। बिहारी बिहार। राधा कृष्ण दास, इनका जन्म 1865, मृत्यु 1907। इनकी प्रमुख रचनाएं भारत 12 मासा, देश दशा, राधा कृष्ण ग्रंथावली में इनकी रचनाएं संकलित हैं। नवनीत चतुर्वेदी 1868 में इनका जन्म, 1919 में निधन। कुब्जा पच्चीसी इनका प्रमुख ग्रंथ था। दिवाकर भट्ट नखशिख 1884 में इन्होंने लिखा। नवोढारत्न 1888। गिल्ला भाई, इनकी प्रमुख रचनाएं नीति विनोद, श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि। गुलाब सिंह की रचनाएं प्रेम सतसई। राधा चरण गोस्वामी, इनकी रचना नवभक्तमाल। दुर्गा दत्त व्यास, इनकी रचना अधमोद्धार शतक 1872 में इन्होंने रचना की। रामकृष्ण वर्मा बलवीर पचासा, इनकी प्रमुख रचना। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे प्रमोद। तो इस तरह से आज हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र युग या भारतेंदु हरिश्चंद्र काल, आधुनिक काल का भारतेंदु हरिश्चंद्र काल देखा। उसके बारे में हमने चर्चा की, उनके प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम द्विवेदी युग की चर्चा करेंगे, आधुनिक काल का द्विवेदी युग। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।